अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जो है वाइटनिंग इंजेक्शंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको वाइटनिंग इंजेक्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि वाइटनिंग इंजेक्शंस क्या होते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस के यूजेस क्या होते हैं, इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स शामिल होते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस के रिज़ल्ट जो हैं वो आपको कितनी जल्दी मिलते हैं और क्या वो रिज़ल्ट परमानेंट भी होते हैं। उसके अलावा मार्केट में कौन से वाइटनिंग इंजेक्शंस अवेलेबल है और हमें कौन से वाइटनिंग इंजेक्शंस परचेज़ करने चाहिए और वाइटनिंग इंजेक्शंस की क्या प्रिकॉशंस होती हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसके अलावा वाइटनिंग इंजेक्शंस की प्राइस क्या होती है, तो ये सब हम कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट में बात कर लेते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शंस होते क्या हैं। वाइटनिंग इंजेक्शन एक्चुअली ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, या कुछ लोग जो कि इस तरह के एरियाज़ में रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं, या उनकी रूटीन ऐसी होती है कि वो अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, स्किन की केयर नहीं कर पाते, या किसी बीमारी की वजह से उनकी स्किन में जो है वो पिगमेंटेशन हो जाती है, या किसी और वजह से उनकी स्किन पे जो है वो पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है और उनकी स्किन का कलर जो है वो अनइवन हो जाता है। तो उसके लिए जो है वाइटनिंग इंजेक्शंस यूज़ होते हैं। ये आपकी स्किन के कलर को जो है वो इवन आउट से जो है बिल्कुल वाइट में कन्वर्ट कर दें। तो अब डिस्कस कर लेते हैं वाइटनिंग इंजेक्शन के यूजेस क्या होते हैं। तो वाइटनिंग इंजेक्शन के यूजेस हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस करे हैं। तो वाइटनिंग इंजेक्शंस के अंदर जो इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो ये होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट वो एजेंट्स या वो सब्सटेंस होता है जो कि आपके बॉडी में से जहरीले मादे यानी फ्री रेडिकल्स को जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो इसी वजह से इनकी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है और ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं, हमारे ओवरऑल बॉडी के हर सेल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इसी वजह से, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ होती है वो हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारी पूरी बॉडी में बन रहे होते हैं, सिर्फ स्किन में नहीं बन रहे होते। तो इस वजह से जो है वाइटनिंग इंजेक्शंस काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। और स्किन के लिए जो इसकी ख़ास जो फ़ायदे होते हैं उसमें ये होता है कि ये आपकी स्किन को यूवी रेज़ के डैमेज से भी प्रिवेंट करते हैं, प्लस आपकी जो एक पिगमेंटेशन होती है मेलानिन जो कि आपकी स्किन को एक डार्क कलर देती है, उसको जो है ये लाइट मेलानिन में कन्वर्ट करते हैं। ये इनका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा जो है ये स्किन के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है उनकी भी जो है कमी करते हैं काफ़ी हद तक, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ये इनके स्किन से रिलेटेड कुछ फ़ायदे होते हैं। उसके अलावा ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे आपको बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंट करते हैं, कैंसर से प्रिवेंट करते हैं, लिवर किडनी के डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा ये है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके ओवरऑल इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी या ग्लूटाथायोन वगैरह जो इसमें एडेड होता है। तो ये इसके जो है फंक्शंस होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शंस के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। तो वाइटनिंग इंजेक्शंस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है या जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया है। तो ग्लूटाथायोन जो होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर ये बॉडी के बहुत सारे काम कर रहा होता है। आपके बॉडी के जो हर सेल होता है उसको डैमेज से रोक रहा होता है फ्री रेडिकल्स के। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो जहरीले मादे होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से बन रहे होते हैं। तो उनको बॉडी में अगर वो ज़्यादा देर तक रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेल को डैमेज करते हैं। तो इस वजह से ये उनको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी एक तरीके से ये आपके जिस्म को जो है वो जंग लगने से रोक रहा होता है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। उसके अलावा जो है ये आपके लिवर के अंदर ये बनता है और ये होता है कि उम्र के साथ साथ जो है इसके बनने की सलाहियत थोड़ी कम हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है। तो इस वजह से हमें जो है ये बाहर से लेने की भी नीड होती है। और इसका मेन काम यही होता है कि ये स्किन के लिए तो अच्छा होता है, यूवी रेज के डैमेज से रोकता है, स्किन में इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके अलावा ये हमारे लिवर के अंदर भी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, वहीं पे ये प्रोड्यूस होता है। और जो हमारे जहरीले जो भी चीज़ें होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी से, उनको डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, बीमारियों से बचा रहा होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। ये इसका जो है सबसे मेन फंक्शन होता है। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट होता है जो वाइटनिंग इंजेक्शंस के अंदर ऐड किया जाता है मोस्टली होता है ग्लूटाथायोन के साथ, वो होता है विटामिन सी।
विटामिन सी जो होता है वो भी एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसका भी सेम यही काम होता है। वो भी आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करने में मदद करता है। ग्लूटाथायोन के साथ मिलके एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्री रेडिकल्स को किल करता है। उसके साथ साथ जो है ये इसलिए डाला जाता है ग्लूटाथायोन के साथ क्योंकि ये ग्लूटाथायोन की जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ाता है। जैसे ही ग्लूटाथायोन की एक्टिविटी कम होने लगती है उसको दोबारा से रीजनरेट कर देता है, तो इसी वजह से इसको ऐड किया जाता है। उसके अलावा जो तीसरा इंग्रेडिएंट या जो कुछ ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें कोजिक एसिड हो सकता है। कोजिक एसिड जो होता है उसके अंदर भी मेलानिन को कम करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से उसको ऐड किया जाता है, तो वो मिलके जो एक और अच्छा एडेड इफेक्ट आ रहा होता है वाइटनिंग इंजेक्शंस का। उसके अलावा इसमें विटामिन ई भी ऐड किया जाता है अक्सर, और स्टेम सेल्स वगैरह भी इसमें होते हैं, कोलेजन भी होता है, तो और भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो कि स्किन को इन्हांस कर रहे होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ग्लूटाथायोन या वाइटनिंग इंजेक्शंस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको कितने दिन में मिलना शुरू हो जाते हैं और क्या ये रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं या नहीं होते। तो ग्लूटाथायोन या वाइटनिंग इंजेक्शंस के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। जैसे कुछ लोगों को जो है वो 12 सेशंस के अंदर जो है वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो इससे ज़्यादा सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी फिजियोलॉजी कैसी है, आपकी स्किन जो है वो किस हद तक डैमेज है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके अलावा इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो परमानेंट उस लिहाज से होते हैं कि अगर आपका एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, सनलाइट वगैरह में आप इतना नहीं जाते या पोल्यूशन वगैरह में इतना नहीं जाते, या आपकी स्किन केयर रूटीन जो है वो अच्छी है, तो फिर आपको ये इसके रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे। लेकिन ये है कि आपको इसका मेंटेनेंस डोज लगवाते रहना चाहिए ताकि जो है आपके रिज़ल्ट डिग्रेड ना हो, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है इसके रिज़ल्ट थोड़े कम हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमें कौन से वाइटनिंग इंजेक्शंस यूज़ करने चाहिए या परचेज़ करने चाहिए। तो नॉर्मली मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के जो हैं वो वाइटनिंग इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे न्यूट्रो वाइटनिंग इंजेक्शंस, बायोरे वाइटनिंग इंजेक्शंस, उसके अलावा ग्लूटेक्स इन वाइटनिंग इंजेक्शंस की सीरीज़, मिरेकल वाइटनिंग इंजेक्शन, सिंडेला वाइटनिंग इंजेक्शंस और ग्लूटेनेक्स वगैरह, ऐसे बहुत सारे और भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो हमें जो वाइटनिंग इंजेक्शंस परचेज़ करने चाहिए वो इस बेसिस पे करने चाहिए कि जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हों, जो जिनकी ऑथेंटिसिटी अच्छी हो, जो कि अच्छे ब्रांड्स हों, वो हमें यूज़ करने चाहिए। उसके अलावा जिनमें इंग्रेडिएंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बहुत हाई क्वालिटी एडेड हों वो आपको यूज़ करने चाहिए, और मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स हों जो कि स्किन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे विटामिन सी हो, विटामिन ई हो और कोजिक एसिड वगैरह, ऐसी चीज़ें भी फिर आपने देखनी है इसको परचेज़ करते हुए। तो अब बात कर लेते हैं वाइटनिंग इंजेक्शंस की प्रिकॉशंस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसको लगाते हुए आपको सबसे पहले तो कुछ प्रिकॉशन ज़रूर लेनी चाहिए कि आप 16 साल से जो कम उम्र होते हैं वो इसको यूज़ ना करें। उसके अलावा जो है आप एक टेस्ट डोज ज़रूर लगवाएं इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको खुदा ना खास्ता इससे कोई एलर्जी या कोई और इशू तो नहीं हो रहा। उसके अलावा आप अपने लिवर और किडनी के टेस्ट जो हैं वो प्रॉपर आप करवा लें, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी के जो क्लियरेंस टेस्ट होते हैं वो आप अपने ज़रूर करवा रहे हैं लगाने से पहले, और किसी आप प्रोफेशनल से जो है वो आप इसको लगवाएं। उसके अलावा ये है कि आप जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो इसको ना यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि ज़्यादातर खाने वाले ग्लूटाथायोन से आ रहे होते हैं वो होते हैं नोज़िया, वॉमिटिंग या एब्डोमिनल क्रैम्प्स या लूज़ मोशन वगैरह वो हो सकते हैं। और उसके अलावा इंजेक्शन से जो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं वो ये है कि आपकी जो इंजेक्शन की साइड है फ़ौरन से उसके बाद हो सकता है वहाँ पे आपको एलर्जी हो जाए या स्वेलिंग, पेन वगैरह हो जाए, स्किन रैशेज़ हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन सबसे ज़्यादा उसमें कॉमन होता है। फिर उसके अलावा ये होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा लार्ज डोजेज़ में इसको जो है इंजेक्ट करता है तो उनके जिंक के जो पूल होता है वो भी डिप्लीट हो सकता है, यानी जो उनकी बॉडी के अंदर जिंक है हो सकता है उसके अंदर थोड़ी कमी आ जाए। और उसके अलावा जो है ये आपकी थायराइड को जो है उस पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है, थायराइड के फंक्शन को जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। उसके अलावा जो है ये आपकी किडनी के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि किडनी पे कोई इम्पैक्ट ऐसा डाले
क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी ऐड होता है। तो विटामिन सी जो होता है उसकी ये होता है कि उसके अंदर पोटेंसी के वो किडनी स्टोन्स फॉर्म कर सकता है। तो अगर किसी को ऑलरेडी किडनी का मसला है या किडनी स्टोन्स वगैरह का मसला है तो वो भी फिर इनको जो है इसको यूज़ ना करें। इंजेक्शन से रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या इंजेक्शन की साइड पे जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं वो आपको किसी भी किस्म के इंजेक्शन से हो सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप प्रोफेशनल की हेल्प लें और आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो फिर आपको ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो अब बात कर लेते हैं वाइटनिंग इंजेक्शंस की प्राइस क्या होती है। तो वाइटनिंग इंजेक्शन की प्राइस जो होती है वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है, यानी और जैसा ब्रांड होता है उसी हिसाब से उसकी प्राइस होती है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी क्या होती है और कैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स उसमें एडेड है, तो इन सब चीज़ों पे जो है वो प्राइस डिपेंड कर रही होती है। उसके अलावा आप कितने सेशंस लेते हैं इस पर भी प्राइस जो है वो डिपेंड कर रही होती है। यानी कुछ लोगों को जो है वो 12 सेशंस में रिजल्ट्स मिल जाते हैं और कुछ लोगों को जो है उनकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा डैमेज होती है तो उससे ज़्यादा सेशंस लेने पड़ते हैं। तो इसी हिसाब से फिर कॉस्ट भी जो है वो आपकी डिपेंड करती है कि जितने भी सेशंस होंगे उसी लिहाज से कॉस्ट भी होगी। नॉर्मली जो पर इंजेक्शन यानी एक इंजेक्शन की जो प्राइस होती है वो 3500 से लेके 4000 से स्टार्ट होती है और ये जो है मैक्सिमम ज़्यादातर 8000 तक जारी होती है।